बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 2.4, फाइंड द एंटी लॉग ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। बच्चों, इन क्वेश्चन का हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। एंटी लॉग लॉग का इन्वर्स होता है और एंटी लॉग लॉग के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए होता है। ये जो तमाम क्वेश्चन है ये किसी नंबर के लॉग लिए हुए हैं। अब हमने इनका एंटी लॉग लेकर ओरिजिनल नंबर लेकर आना है। पिछली एक्सरसाइज में हमने नंबर्स के लॉग फाइंड किए थे, तो हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करके वापस नंबर लेकर आना है। इसको भी बच्चों टेबल से ही देकर हम फाइंड करेंगे और इसके लिए अलग टेबल होता है, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। ये आपको बुक के आखिर में पेज नंबर 286 और 287 पर मिल जाएगा। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। 824 इसका बच्चों हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो एंटी लॉग ऑफ 2.4324 लिखना है पहले स्टेप में। और बच्चों देखो, हम जब पिछली एक्सरसाइज में हमने नंबर का लॉग फाइंड किया था तो वो किसके इक्वल था? कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के। यानी कि लॉग फाइंड करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों को ऐड करना पड़ा था। तो ये भी किसी नंबर का लॉग है। तो इसमें देखो बच्चों, इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा और फ्रैक्शनल पार्ट मैंटिसा होगा। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ 2 है और मैंटिसा डेसिमल के बाद वाला पार्ट जो है वो यहाँ मैंटिसा है। तो बच्चों अब हम मैंटिसा को लॉग टेबल में उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हम एंटी लॉग टेबल में सीरियल नंबर 43 के बाद 2 के कॉलम में देखेंगे, जो वैल्यू होगी यहाँ नोट कर लेंगे। फिर सीरियल नंबर 43 के बाद डिफरेंस टेबल में 4 के नीचे जो वैल्यू आएगी 43 की स्पीड में 4 के नीचे, तो उसको यहाँ ऐड कर लेंगे। तो देखते हैं एंटी लॉग टेबल। तो बच्चों ये एंटी लॉग टेबल है। इसमें ये देखो, ये इंतहाई लेफ्ट साइड पे सीरियल नंबर लिखी है जो कि 00 से स्टार्ट होती है। अब ये है 43 के बाद हमने 2 के कॉलम में देखना है। ये 0 का कॉलम है, ये 1 का कॉलम है, ये 2 का कॉलम है। हमारे पास देखो बच्चों 43 के बाद 2 के कॉलम में देखना है। तो ये 43, ये 0 1 2, ये 2 का कॉलम है। तो इसमें जो वैल्यू है 2704 है। तो हम नोट कर लेते हैं 2704 प्लस। अब 43 के बाद 2 का कॉलम हमने देख लिया। अब डिफरेंस टेबल में 4 के कॉलम में देखना है। ये बच्चों 43 की सीट में आगे जाएंगे और ये डिफरेंस टेबल है। ये वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। कॉलम नंबर ये 1 है, 2 3 4। कॉलम नंबर 4 में 43 के आगे जो वैल्यू लिखी है वो है 3, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो बच्चों जब हम इसको सम कर लेंगे तो 2707 ये वैल्यू आई। अब बच्चों मैंटिसा को हमने एंटी लॉग टेबल में उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो कैरेक्टरिस्टिक का क्या काम हुआ बच्चों? रेफरेंस पोजीशन कहाँ होती है? फर्स्ट नॉन जीरो के बाद रेफरेंस पोजीशन होती है यहाँ। ये रेफरेंस पोजीशन है। फर्स्ट नॉन जीरो के बाद जो जगह होती है वो रेफरेंस पोजीशन कहलाती है। हमने कैरेक्टरिस्टिक को देखकर डेसिमल पॉइंट को पुट करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक में +2 लिखा हुआ है, तो रेफरेंस पोजीशन के बाद हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी कि डेसिमल यहां लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर है 270.7। बच्चों ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, 1.5890। फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 1.5890। तो बच्चों इसका इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक 1 है और मैंटिसा यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट को मैंटिसा कहते हैं 0.5890। अब मैंटिसा की वैल्यू हम एंटी लॉग टेबल में फाइंड करेंगे। तो एंटी लॉग टेबल में सीरियल नंबर 58 के बाद 9 कॉलम में हमने देखना है। सीरियल नंबर 58 की सीध में 9 कॉलम के नीचे जो वैल्यू होगी वो नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों देखो 0.58 है, तो एंटी लॉग टेबल में 0.58 के बाद हमने 9 है तो 9 के कॉलम में रखें। 0.58 के आगे
और ये 9 कॉलम के नीचे, इन दोनों के इंटरसेक्शन में 58 के आगे और 9 के नीचे जो वैल्यू है वो है 3882। तो हम ये नोट करेंगे 3882। तो बच्चों देखो 58 के बाद 9 कॉलम में हमने वैल्यू देख ली, अब 0 देखेंगे, लेकिन डिफरेंस टेबल 1 से स्टार्ट होता है, ये कॉलम नंबर 1 है, 0 से स्टार्ट नहीं होता, तो इसकी 0 की वैल्यू नहीं है। हमारे पास वैल्यू आई 3882। तो बच्चों 3882 इसका रेफरेंस पोजीशन, फर्स्ट नाम 0 के बाद रेफरेंस पोजीशन होती है, रेफरेंस पोजीशन इस जगह। अब करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक 1 है। तो करेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है कि आपने डेसिमल कहां पुट करना है। तो रेफरेंस करेक्टरिस्टिक 1 है, तो रेफरेंस पोजीशन के बाद 1 डिजिट के बाद हमने डेसिमल पुट करना है। करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 1 है, तो हमने राइट साइड 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है 38.82। रेफरेंस पोजीशन यहां थी, तो डेसिमल यहां लगेगा, 1 डिजिट के बाद लगेगा। पॉजिटिव 1 है तो राइट साइड पे डेसिमल लगेगा, अगर यहाँ नेगेटिव 1 होता तो डेसिमल इस साइड पे लगता। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 0.2425। तो फर्स्ट स्टेप है एंटी लॉग ऑफ 0.2425। तो बच्चों इसका इंटीग्रल पार्ट करेक्टरिस्टिक कहलाता है 0, इंटीग्रल पार्ट 0 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट मैंटीसा कहलाता है, मैंटीसा है 0.2425। अब एंटी लॉग टेबल में 0.24 के बाद 2 के कॉलम में वैल्यू देखेंगे। तो बच्चों ये एंटी लॉग टेबल 0.24 की सीध में कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 0 है, ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, इसमें जो वैल्यू है वो है 1746। तो हम नोट कर लेते हैं 1746। अब बच्चों 24 के आगे डिफरेंस टेबल में 5 के नीचे वैल्यू देखनी है, ये 24 सीध में डिफरेंस टेबल में 5 के नीचे, तो ये कॉलम नंबर 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यू है 2 प्लस 2 हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास इसका सम करेंगे तो 1748 आया। तो बच्चों इसकी रेफरेंस पोजीशन है यहाँ, फर्स्ट नॉन 0 के बाद रेफरेंस पोजीशन होती है। तो बच्चों करेक्टरिस्टिक में क्या लिखा है 0, तो 0, तो हम रेफरेंस पोजीशन पर ही पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट किसी जगह मूव नहीं करेगा, रेफरेंस पोजीशन पर ही पॉइंट लगा दिया क्योंकि करेक्टरिस्टिक 0 था। तो 1748 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, 3.5636। फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 3.5636। तो बच्चों इसका करेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट को नोट कर लेंगे, इंटीग्रल पार्ट 3 है, तो करेक्टरिस्टिक 3 मैंटीसा, मैंटीसा फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल पार्ट को कहते हैं, तो 0.5636। तो बच्चों अब एंटी लॉग टेबल में 0.56 यानी कि सीरियल नंबर 56 के बाद कॉलम नंबर 3 में वैल्यू नोट करेंगे, और उसके बाद 56 की सीध में डिफरेंस टेबल में कॉलम नंबर 6 के नीचे जो वैल्यू होगी वो नोट करेंगे। तो बच्चों ये एंटी लॉग टेबल 0.56 सीरियल नंबर समझे 56 के बाद कॉलम नंबर 3 में देखना है, तो कॉलम नंबर 0 1 2 3, ये बच्चों कॉलम नंबर 3 में है 3656, 56 की सीध में कॉलम नंबर 3 के नीचे 3656, तो हम नोट करेंगे 3656। अब बच्चों डिफरेंस टेबल में 6 के नीचे जो वैल्यू है वो नोट करेंगे, 56 की सीध में गए और कॉलम नंबर 6 के नीचे 5 है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास जब प्लस किया तो इसकी वैल्यू आई 3661। तो बच्चों रेफरेंस पोजीशन इस जगह पर है, पहले नॉन 0 के बाद रेफरेंस पोजीशन होती है। तो बच्चों करेक्टरिस्टिक 3 है, तो इसका मतलब है 3 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगाना है। पॉजिटिव 3 है तो राइट साइड पे डेसिमल लगेगा, नेगेटिव होता तो लेफ्ट साइड पे डेसिमल लगता। अब बच्चों रेफरेंस पोजीशन के 3 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा, ये पहला डिजिट, ये दूसरा, ये तीसरा, तो पॉइंट यहां लगेगा। तो बच्चों किसी भी नंबर के आखिर में पॉइंट हो तो वो हम इग्नोर कर देते हैं, तो हमारा आंसर है 3661। क्वेश्चन नंबर 4, इसका बच्चों हमने एंटी लॉग फाइंड करना, तो एंटी लॉग
ऑफ 4। तो बच्चों यहाँ आपको डेसिमल नजर नहीं आ रहा होगा, तो नंबर के आखिर में डेसिमल, जहां डेसिमल ना हो तो वहां कहाँ होता है, नंबर के आखिर में डेसिमल होता है। अब बच्चों हमें 4 डिजिट टोटल चाहिए होते हैं, तो हम इसके बाद 3 जीरो खुद से लगा लेंगे। तो बच्चों यहाँ करेक्टरिस्टिक क्या हुआ, करेक्टरिस्टिक है 4 और मैंटीसा 0.000, मैंटीसा है 0.0000। अब एंटी लॉग टेबल में 0.00 के बाद 0 के कॉलम में देखेंगे जो वैल्यू होगी नोट। तो बच्चों देखो ये है 0.00, यानी कि पहला ही है सीरियल नंबर 1 ही समझे इसको। तो इसके बाद 0 के कॉलम में, 0 के कॉलम में है 1000, तो हमने नोट कर लिया 1000। तो बच्चों डिफरेंस टेबल में देखने की जरूरत है क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है 0 से नहीं। तो हमारे पास मैंटीसा की जो वैल्यू आई वो है 1000, तो इसका रेफरेंस पोजीशन यहाँ बनती है पहले नॉन 0 के बाद। तो बच्चों अब करेक्टरिस्टिक क्या लिखा हुआ है 4, तो इसका मतलब है 4 डिजिट के बाद हमने डेसिमल को पुट करना है। तो बच्चों देखो ये पहला डिजिट, ये दूसरा, ये तीसरा, तो चौथा डिजिट नहीं है तो वो हम खुद से लगाएंगे और उसके बाद यहाँ डेसिमल लगाएंगे और इस तरह वैल्यू कंप्लीट करेंगे। दोबारा सुनो बच्चों, करेक्टरिस्टिक 4 है और रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन 0 के बाद आई, तो हमने रेफरेंस पोजीशन के बाद 4 डिजिट छोड़कर हमने पॉइंट लगाना है। तो ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो हमने 4 डिजिट खुद लगाया और फिर पॉइंट लगाकर वैल्यू कंप्लीट की। तो बच्चों हमारा आंसर है 10,000, क्योंकि नंबर के आखिर में पॉइंट हो तो वो इग्नोर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 0.0038। तो बच्चों लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 0.0038। तो उसके बाद करेक्टरिस्टिक नोट करेंगे। करेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट होता है जो कि 0 है और मैंटीसा फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल पार्ट होता है तो 0.0038। अब बच्चों एंटी लॉग टेबल में 0.00 के बाद हमने 3 के कॉलम में देखने जो वैल्यू होगी नोट करेंगे, फिर प्लस करेंगे 0.00 के बाद डिफरेंस टेबल में 8 के नीचे जो वैल्यू होगी। तो आइए नोट करते हैं। तो बच्चों ये देखो 0.00 के बाद हमने 3 के कॉलम में देखा तो 1007, 1007। अब 0.00 के बाद डिफरेंस टेबल में 8 के नीचे देखना है। तो बच्चों ये डिफरेंस टेबल है, इसमें 8 के नीचे 2 लिखा हुआ है तो हम +2 कर लेंगे। इन दोनों को ऐड किया तो 1009। फर्स्ट नॉन 0 के बाद रेफरेंस पोजीशन होती है और करेक्टरिस्टिक क्या है 0। करेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है कि डेसिमल कहाँ लगाना है। 0 है तो डेसिमल रेफरेंस पोजीशन पर ही लगेगा। तो ये हमारा बच्चों आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, -1.2429। तो लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ -1.2429। करेक्टरिस्टिक नोट करेंगे। इंटीग्रल पार्ट को करेक्टरिस्टिक कहते हैं जो कि है -1। तो बच्चों -1 ऊपर लिखते हैं 1 के ऊपर बार लगा के। किसी भी नंबर में अगर माइनस लिखना हो लॉग एंटी लॉग में तो वो ऊपर लिखा जाता है। मैंटीसा फ्रैक्शनल पार्ट को कहते हैं जो कि है 0.2429। अब एंटी लॉग टेबल में 0.24 के बाद 2 के कॉलम में वैल्यू चेक करते हैं। तो बच्चों ये एंटी लॉग टेबल 0.24 के बाद हमने 2 के कॉलम में देखा तो ये देखो बच्चों 0 का कॉलम, ये 1 का, ये 2 का, 2 के कॉलम में 1746 नोट करेंगे 1746 प्लस। अब डिफरेंस टेबल में 9 के नीचे देख रहे हैं तो बच्चों 24 के सीध में और 9 के नीचे 9 ये आखिरी कॉलम है तो इसमें 4 लिखा हुआ है तो हम ये 4 ऐड करेंगे तो ये बना 1750। तो बच्चों रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन 0 के बाद है तो हम यहाँ लिख लेंगे, इसका निशान लगा लेंगे। तो ये रेफरेंस पोजीशन है। अब करेक्टरिस्टिक है -1। -1 का मतलब है कि डेसिमल लेफ्ट साइड पे एक डिजिट छोड़कर लगेगा रेफरेंस पोजीशन के बाद। तो बच्चों ये रेफरेंस पोजीशन थी, इसके बाद यानी कि यहाँ रेफरेंस पोजीशन थी, ये रेफरेंस पोजीशन है, इसके बाद एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगेगा। रेफरेंस पोजीशन यहाँ तो एक डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दिया, बाकी वैल्यू इस तरह कंप्लीट की और पॉइंट से पहले कोई 0 लगा लिया। तो ये हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 8 -2.9281। तो बच्चों लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ -2.9281। पहला स्टेप है करेक्टरिस्टिक नोट करना। तो करेक्टरिस्टिक है -2, इंटीग्रल पार्ट करेक्टरिस्टिक लाता है। और अब मैंटीसा डेसिमल पार्ट को कहते हैं 0.9281। अब एंटी लॉग टेबल में 92 के बाद 8 का कॉलम हमने देखना है। तो बच्चों ये देखो 0.92 के बाद 8 का कॉलम देखा, ये 0 का कॉलम, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 के कॉलम में लिखा हुआ है 8472। ये हमने नोट डाउन कर लिया। ये वाले बच्चों 8472 हमने ये नोट कर ली। प्लस अब 1 है तो डिफरेंस टेबल में 92 के बाद 1 के कॉलम में देखा तो 2 लिखा हुआ है, तो इसको भी ऐड कर लिया साथ। तो हमारे पास आए 8474। इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ है। तो बच्चों करेक्टरिस्टिक -2 है तो रेफरेंस पोजीशन के बाद 2 डिजिट लेफ्ट साइड पर छोड़कर हमने पॉइंट लगाना है। तो बच्चों ये पहला डिजिट तो ये हुआ, रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट साइड पर एक डिजिट ये हुआ, दूसरा डिजिट हमने खुद से लगाना है, फिर उसके बाद पॉइंट लगा लिया, पॉइंट से पहले हमने खुद 0 लगा लिया और आगे वैल्यू कंप्लीट कर लेंगे 8474। तो ये बच्चों हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 -3.5219 एंटी लॉग ऑफ -3.5219। तो बच्चों करेक्टरिस्टिक नोट करना है। तो करेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट को कहते हैं जो कि है यहाँ -3। फिर मैंटीसा है फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.5219। अब एंटी लॉग टेबल में 52 के बाद 1 का कॉलम देखेंगे और उसके बाद 52 के बाद 9 का कॉलम देखेंगे। तो बच्चों देखो ये 52 के बाद हमने 1 के कॉलम में देखा तो लिखा है 3319। नोट करेंगे 3319। अब 52 के बाद हमने 9 के कॉलम में देखना है डिफरेंस टेबल में। तो ये बच्चों देखो 52 के बाद डिफरेंस टेबल में 9 के नीचे 7 लिखा हुआ है, तो हम इसको भी नोट करेंगे। इन दोनों को प्लस किया तो 3326 आया। रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होती है जो कि यहाँ है। अब करेक्टरिस्टिक है -3, तो करेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है पॉइंट को कहाँ लगाना है। तो ये -3 है तो रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट छोड़कर लगाना होगा। तो बच्चों रेफरेंस पोजीशन इस 3 के बाद थी तो पहला डिजिट ये हो गया, दूसरा हमने खुद से लगाया 0, तीसरा भी लगा लिया। अब इसके बाद पॉइंट लगेगा और पॉइंट के लेफ्ट साइड पे भी हम 0 लगाते हैं और यहाँ इसके बाद वैल्यू कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 0.0000। तो एंटी लॉग ऑफ 0.0000 करेक्टरिस्टिक नोट करना है। करेक्टरिस्टिक है 0, इंटीग्रल पार्ट को कहते हैं करेक्टरिस्टिक, और मैंटीसा डेसिमल पार्ट कहलाता है। तो ये है 0.0000। अब हमने एंटी लॉग टेबल में 00 के बाद 0 के कॉलम में वैल्यू देखनी है। तो बच्चों देखें एंटी लॉग टेबल ऑफ एंटी लॉग रहते हैं, 00 के बाद 0 के कॉलम में 1000 लिखा हुआ है, तो हमने 1000 को नोट कर लिया। अब बच्चों ये 0 हमने डिफरेंस टेबल में देखना होता है, लेकिन डिफरेंस टेबल 1 से स्टार्ट होता है, कॉलम नंबर 1, तो ये 0 से नहीं स्टार्ट होता तो इसकी वैल्यू नहीं होगी। तो हमारे पास आया मैंटीसा की वैल्यू 1000। तो बच्चों रेफरेंस पोजीशन यहाँ बनती है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। करेक्टरिस्टिक है 0, तो पॉइंट कहाँ होगा, रेफरेंस पोजीशन पर ही होगा। तो हमारा आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 11 -3। तो बच्चों इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे। एंटी लॉग ऑफ -3। तो बच्चों देखो डेसिमल किसी भी नंबर के आखिर में होता है, तो यहाँ डेसिमल लग गया। अब इसके बाद हम 4 डिजिट कंप्लीट कर लेंगे 4 0 लगा के। तो बच्चों यहाँ करेक्टरिस्टिक क्या होगा, -3 होगा। तो मैंटीसा डेसिमल पार्ट को मैंटीसा कहते हैं और करेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट को कहते हैं। ये होगा 0.0000। अब हमने मैंटीसा की वैल्यू जाकर, मैंटीसा की वैल्यू ये है, इसकी आगे वैल्यू हमने एंटी लॉग टेबल में देखनी है 0.00 के बाद 0 के कॉलम में। तो देखो बच्चों 0.00 के बाद 0 के कॉलम में 1000 है, तो हमने नोट कर लिया 1000।
तो जीरो, ये जो जीरो है ये डिफरेंस टेबल में होते ही नहीं है, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं देखनी। अब बच्चों यहाँ करेक्टरिस्टिक है -3, रेफरेंस पोजीशन है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। तो -3 का मतलब है कि 3 डिजिट छोड़कर रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट साइड पे आपने पॉइंट लगाना है। ये रेफरेंस पोजीशन है, इसके बाद 3 डिजिट इधर छोड़ दे। ये पहला डिजिट 1 हो गया क्योंकि रेफरेंस पोजीशन यहाँ है, इसके बाद इधर 3 डिजिट छोड़ने, एक डिजिट, ये दूसरा, ये तीसरा लगाकर हमने पॉइंट लगाना है। पॉइंट के इधर भी 0 लगा लेते हैं और इधर भी 0 0 लिख लेंगे। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, 5.9990। एंटीलॉग 5.990 कैरेक्टरिस्टिक नोट करेंगे जो कि इंटीग्रल पार्ट है। कैरेक्टरिस्टिक 5 मेंटिसा फ्रैक्शनल पार्ट को कहते हैं, तो 0.9990। अब बच्चों हमने एंटीलॉग टेबल में 0.99 के बाद 9 कॉलम में वैल्यू नोट करनी है। तो बच्चों देखें ये 0.99, इसके बाद हमने 9 कॉलम में देखना है। तो बच्चों 9 कॉलम ये बनता है, तो इसकी वैल्यू नोट कर ली 9977। तो बच्चों ये वाला 0 जो 4 डिजिट होता है वो हमने डिफरेंस टेबल में देखना होता है। यहाँ 0 है तो डिफरेंस टेबल 1 से स्टार्ट होता है, ये कॉलम नंबर 1 है, तो हमें वो देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ बच्चों रेफरेंस पोजीशन में कैरेक्टरिस्टिक है +5, इसका मतलब है रेफरेंस पोजीशन के बाद राइट साइड पे 5 डिजिट छोड़कर आपने पॉइंट लगाना है। तो बच्चों ये पहला डिजिट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, इसके बाद पॉइंट लगाना है। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। तो किसी भी नंबर के आखिर में पॉइंट लगाओ तो वो इग्नोरेबल होता है, अंडरस्टूड होता है कि आखिर में ही पॉइंट होता है। तो हम लिख लेंगे 997700। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, 2.4900। एंटीलॉग ऑफ 2.4900। पहला स्टेप कैरेक्टरिस्टिक नोट करना है जो कि है इंटीग्रल पार्ट 2 है। अब मेंटिसा फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है 0.4900। अब बच्चों हमने एंटीलॉग टेबल में 0.49 के सीध में 0 कॉलम में वैल्यू नोट कर लेनी है। तो बच्चों देखें ये 0.49, इसके बाद ये 0 कॉलम है जिसमें वैल्यू है 3090, हमने नोट कर ली। अब बच्चों ये लास्ट 0 जो है ये डिफरेंस टेबल में देखना होता है 0 कॉलम, लेकिन 0 कॉलम है ही नहीं, वो 1 से स्टार्ट होता है, तो इग्नोर करें 3090। तो बच्चों इसका रेफरेंस पोजीशन है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। अब कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो हमने रेफरेंस पोजीशन के बाद 2 डिजिट छोड़कर हमने पॉइंट लगाना है राइट साइड पे। तो बच्चों ये रेफरेंस पोजीशन के बाद ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, इसके बाद पॉइंट लगा के हम वैल्यू कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 14, 0.49000। एंटीलॉग ऑफ 0.49000। तो जो कैरेक्टरिस्टिक नोट करना है इंटीग्रल पार्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं जो कि है 0 और मेंटिसा। तो बच्चों हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट चाहिए होते हैं, तो हम 0.4900 लास्ट वाला 0 हम नहीं लिखेंगे, 4 ही डिजिट चाहिए होते हैं। तो बच्चों अब हमने मेंटिसा जो कि है -4900, तो एंटीलॉग टेबल में 49 के बाद 0 कॉलम में वैल्यू जो होगी नोट कर लेंगे। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी वैल्यू नोट की थी 3090। तो बच्चों रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन जीरो के बाद है और कैरेक्टरिस्टिक में है 0, तो बच्चों डेसिमल भी रेफरेंस पोजीशन पर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, 2.34। एंटीलॉग ऑफ 2.34। तो बच्चों पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट चाहिए होते हैं, तो हम 2 0 खुद से लगा के वैल्यू कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट होता है जो कि है 2, तो हमने नोट कर लिया। अब मेंटिसा है 0.3400। अब हम एंटीलॉग टेबल में 0.34 के बाद 0 कॉलम में जो वैल्यू होगी वो नोट कर लेंगे। और ये डिफरेंस टेबल में 1 से स्टार्ट होती है, तो 0 वहां है ही, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। तो बच्चों देखें 0.34 के बाद 0 कॉलम में है 2188। तो बच्चों रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होती है
और करेक्टरिस्टिक है 2, तो इसका मतलब है पॉजिटिव 2 है, तो ये राइट साइड पे 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगेगा रेफरेंस पोजीशन के बाद। तो बच्चों ये रेफरेंस पोजीशन थी, इसके बाद ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, इसके बाद पॉइंट लगा के वैल्यू कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर है।